नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल हरीश शर्मा में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है और एग्ज़ाम में उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें क्वेश्चंस में हम बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक पूछे जाते हैं और कंपटीशन जो एग्ज़ाम है TGT, PGT के संबंधित और भी LDC वगैरह, कोर्ट वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है ये पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है वचन। वचन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और वचन बदले कैसे जाते हैं, तो वो सारा का सारा समझने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, जिससे आपको वीडियो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आपके नंबर के कहीं से भी कटने के कोई चांस नहीं होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वचन। देखो समझ लो वचन किसे कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं, कि जिससे हमें उसकी संख्या का पता चले कि वह अकेला है या बहुत सारी है साथ में, तो उसको हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें पता चल जाए कि वह एक है या एक से ज़्यादा, उसको हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। जैसे लड़का, पुस्तकें, कुर्सी, घोड़े आदि। देखो मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। जैसे लड़का यानी पता चल रहा है कि एक ही है, पुस्तकें यानी एक से ज़्यादा है, कुर्सी एक है, घोड़े एक से अधिक है। यानी इससे हमें उसकी संख्या का पता चल रहा है कि वह एक है, एक से या एक से अधिक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, वचन कहते हैं। तो अब देख लीजिए, समझ लीजिए कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन यानी जो वस्तु या व्यक्ति, जो चीज़ एक है वो कहलाएगी एक वचन, और जो एक से ज़्यादा है वो कहलाएगी बहुवचन। तो आइए हम विस्तार से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से नियम है जिससे एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं। तो आइए, वचन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। यानी एक वचन कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो परिभाषा ये सब आपको पता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम बदलना सीख लेते हैं कि एक वचन से बहुवचन में कैसे बदला जाता है और कैसे उदाहरण बनते हैं। जैसे एक वचन में कौन कौन से उदाहरण आएंगे। जैसे आ गया लड़का, पुस्तक, घोड़ा, बात, बहन। अब देखो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये एक ही है। लड़का यानी एक ही है, घोड़ा एक ही है, पुस्तक एक ही है, बहन एक ही है। तो इसको अगर बहुवचन में बदलेंगे तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें, यानी एक से अधिक हो जाएगी। घोड़ा का हो जाएगा घोड़े, और बात का हो जाएगा बातें, और बहन का हो जाएगा बहनें। अब देखो हमें पता चल रहा है कि ये एक वचन के उदाहरण है और ये है बहुवचन के। अब ये तो हो गई सिंपल से उदाहरण, साधारण से उदाहरण है जो हम सबको पता है। लेकिन ऐसे उदाहरण जो हमें नहीं पता है
या ऐसे उदाहरण जो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक वचन से इसका बहुवचन क्या होगा, या कोई शब्द दे दिया जाए उससे कि पहचाना हो कि ये एक वचन है या बहुवचन है, तो उसके नियम क्या होंगे, या ऐसे कौन से शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, या ऐसे कौन से शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। तो आइए उनको हम देख लेते हैं। तो अब ऐसे शब्द पढ़ेंगे हम जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, जिनका बहुवचन नहीं होता है, वो हमेशा एक वचन में रहते हैं। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है वो कौन कौन से हैं? बारिश, पानी, तेल, दूध, घी, क्रोध, प्रेम, आग, सोना, वर्षा। ये सारे के सारे जो शब्द है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, इनके बहुवचन नहीं होते हैं। आप अगर समझना चाहो तो इस ट्रिक से भी समझ सकते हो, जैसे ओ या यो, ओ या यो जिनमें लगने पर सही अर्थ नहीं आए वो एक वचन ही रहते हैं। जैसे बारिश, तो हम बारिश हो तो नहीं कह सकते ना, इसको बारिश ही कहते, वो अलग चीज़ है कि साहित्य में या फिर गानों में बारिशों वाले जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिश जो शब्द है वो एक वचन में ही प्रयुक्त होता है हमेशा। अगला है पानी, पानी को पानियों नहीं कहते, पानी ही रहता है, तो एक वचन में। तेल, तेल को हम जाके दुकान पे ये तो नहीं कहते भाई तेलो दे दो, 5-10 लीटर तेलो दे दो, ऐसा थोड़ी कहते हैं। ऐसा ही कहते हैं कि 5 लीटर तेल दे दो। तो तेल जो शब्द है वो तेल ही रहता है। वो अलग चीज़ है कि अगर हम बहुवचन में 5 लीटर 10 लीटर हो जाता तो चला जाता, लेकिन जो तेल शब्द है वो एक वचन में ही रहता है। द्रव्यवाचक जो चीज़ें है वो हमेशा एक वचन में ही रहती है, जैसे पानी, तेल, दूध, घी ये सारी की सारी एक वचन में आती है। इनके साथ साथ क्रोध, प्रेम, आग, सोना, वर्षा, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पानी जो शब्द है उसमें वचन क्या है, तो कौन सा वचन होगा? एक वचन। तो ये चीज़ें ध्यान देने योग्य है, इन चीज़ों को एक बार आप याद कर लेना, जिससे हमें पता चल जाए कि हमेशा ये एक वचन में ही रहती है। इसके बाद हम वो शब्द देख लेते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। आइए, देखो जो बहुवचन में जो प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें है हस्ताक्षर। अब देखो हस्ताक्षर यानी हम कहीं पर साइन वगैरह करते हैं तो साइन में एक अक्षर तो लिखते नहीं है ना। जैसे मान लीजिए मैंने साइन कर दिए अपने, ऐसे कर दिए हमने HP शर्मा, इस तरह कर दिया, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हो गए, एक से ज़्यादा हो गए ना। तो एक से ज़्यादा जो होते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है एक से, तो वो क्या होती है? बहुवचन ही होती है। तो हस्ताक्षर है वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। लोग एक तो होते नहीं हैं, एक के साथ बहुत सारे होते हैं, तभी तो मिलकर लोग बनते हैं, तो लोग क्या हो जाएगा? बहुवचन। अब आंसू, जब हम व्यक्ति को रोता है तो एक आंसू तो आता नहीं, एक से ज़्यादा आते हैं, तो एक से ज़्यादा आने पर क्या होंगे? वो बहुवचन। इसके साथ साथ दर्शन है, हम कहीं भी बाहर घूमने वगैरह जाते हैं या मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो एक ही चीज़ के तो दर्शन होते नहीं, बहुत सारी चीज़ें, हमें बहुत सारे मंदिर या बहुत सारे पेड़ पौधे या बहुत सारे लोगों के दर्शन होते हैं, तो बहुवचन है। बाल, जो बाल है जो सर के है, एक बाल नहीं होते, बहुत सारे बाल होते हैं, तो बाल भी बहुवचन में। इसी के साथ प्राण। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी की डेथ हो गई तो हम कहते हैं उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, गया नहीं, ऐसा थोड़ी कहते प्राण उड़ गया, प्राण उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, गए मतलब बहुवचन में। इसके साथ साथ प्रजा, जो राजा की प्रजा होती है, जो जितनी भी प्रजा होती है एक ही तो बनती नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों से मिलकर ही बनती है प्रजा। इसके साथ साथ होश है, ये सारे के सारे जो शब्द है वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो ध्यान देने योग्य जो चीज़ है, जैसे हमने पहले देखे जो हमेशा सदैव एक वचन में रहने वाले जो शब्द है, इसके साथ साथ ये जो शब्द है वो हमेशा किस में आएंगे? बहुवचन में ही आएंगे। तो ध्यान रखना, हस्ताक्षर, लोग, आंसू, दर्शन, बाल, प्राण, प्रजा, होश, ये सारे के सारे बहुवचन में ही प्रयुक्त होती है। इसके साथ साथ अब देखो, इसके साथ साथ बहुवचन बनाने के और भी नियम है जिससे एक वचन से बहुवचन शब्द बनते हैं। तो वो नियम बता देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको बहुवचन बनाने में आसानी नहीं होगी, और अगर बहुवचन आ जाए तो आप पहचान लोगे कि ये बहुवचन है, या एक वचन का बहुवचन में बदले तब भी आप बदल सकते हो। तो आइए वो नियम देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए बहुवचन का जो पहला जो नियम है वो है आदर सूचक शब्दों में, यानी जहाँ पर आदर सूचक शब्द आ जाए, किसी को हम सम्मान देने के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो बहुवचन में ही आते हैं। जैसे एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए कि माताजी बाजार गई है, इस वाक्य में कौन सा वचन है? तो इसमें हमने माता नहीं कहा, माता जी, माता जी, यानी उनको आदर के साथ कह रहे हैं,
तो इसमें हो जाएगा बहुवचन, और साथ में है भी, ध्यान रखना है भी आ जाए तब भी बहुवचन में ही आता है। तो माता को आदर दे रहे हैं, माता जी बाजार गई है, तो ये बहुवचन में है। उसी तरह दूसरा है पिताजी दिल्ली जाएंगे, ऐसा थोड़ी लिखते हैं पिताजी दिल्ली जाएगा, जाएगा ऐसा थोड़ी कहते हैं, वो आदर्शसूचक शब्द थोड़ी हुआ। आदर्शसूचक तो वही है कि पिताजी दिल्ली जाएंगे, तो जाएंगे इसका मतलब बहुवचन में। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, तो ये क्या है, एक आदर्शसूचक शब्द है ना। और जहाँ पर आदर्शसूचक शब्द प्रयुक्त होते हैं वो बहुवचन में ही आते हैं। इसी के साथ शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब बहुवचन। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि शिक्षक पढ़ा रहा है, तो वो आदर्शसूचक शब्द थोड़ी, और सम्मानजनक शब्द थोड़ी भी नहीं हुई है ना। तो उसी तरह जब सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए या आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो बहुवचन में ही आते हैं। ये तो हुआ पहला नियम। इस नियम के साथ साथ आशा करता हूँ कि ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। इसके बाद अब दूसरा नियम पढ़ते हैं बहुवचन का, जिसमें बहुवचन बनते हैं। देखो दूसरा नियम है चंद्र बिंदु, यानी चंद्र बिंदु जब लग जाता है किसी शब्द पर तो बहुवचन में बदल जाता है। जहाँ का भी चंद्र बिंदु लगा दिखे तो समझ आना कि ये बहुवचन में है। अब देखो जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम पूछ लिया कि डिबिया एक वचन है या बहुवचन है, तो अभी तक ये क्या है, एक वचन में ही है। गुड़िया भी एक वचन में ही है, चिड़िया भी एक ही वचन है, बुढ़िया भी एक वचन ही है। अब इसको हम बहुवचन में कैसे बदलेंगे, चंद्र बिंदु लगते ही, चंद्र बिंदु लगते ही क्या बदल जाएगा, बहुवचन में। जैसे डिबिया का हो जाएगा डिबिया, ये हमने चंद्र बिंदु लगा दी। अब चंद्र बिंदु लगते ही यह क्या हो गया, बहुवचन में। अब देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, एग्जाम में हम यही गलतियां करते हैं। जैसे ये शब्द दिया कि डिबिया एक वचन है या बहुवचन, हमने कर दिया एक वचन तो गलत हो गया, इसको डिबिया को कर दिया बहुवचन तो गलत हो गया। तो अगर बहुवचन में बदलेंगे तो बहुवचन में चंद्र बिंदु लगते ही क्या हो जाएगा, बहुवचन में। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके चंद्र बिंदु लगने पर वो बहुवचन में बदल जाते हैं, जैसे डिबिया और गुड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, और भी बहुत शब्द है, बिंदिया, जिन पर चंद्र बिंदु लगते ही क्या हो जाते हैं, बहुवचन। अब देख लो, समझ लो, चंद्र बिंदु लगते ही क्या बन गए, बहुवचन। अभी तक एक वचन में है और चंद्र बिंदु लगते ही क्या बन गए, बहुवचन। अब ध्यान रखना, दूसरा नियम हमारा यही कहता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर चंद्र बिंदु लगते ही वह बहुवचन में बदल जाते हैं। अगर अब इनमें से कोई सा भी उदाहरण आ जाए तो कर लोगे आप कि एक वचन है या बहुवचन, आप पहचान पाओगे। इसके साथ साथ दूसरा नियम हुआ। अब तीसरा नियम देख लेते हैं बहुवचन बनाने का। प्यारे बच्चों, जो अब ये नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते ही उस शब्द को बहुवचन में बदल देते हैं। अब वो शब्द कौन कौन से, देखिए जैसे गण, लोग, वृंद, वृग, जन और दल, ये ऐसे शब्द है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ने पर वो बहुवचन में बदल जाता है। अब देखो वो कौन कौन से शब्द है जो बदल जाते हैं और किस तरह से परिवर्तन होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है बालक, ये बालक है, बालक के पीछे हमने गण लगा दिया, बालक गण, तो ये बदल गया बहुवचन में, अब ये है बहुवचन है। और अगला है लोग, तो इस जैसे हमने लिख दिया साधु, साधु के पीछे जोड़ दिया लोग तो हो गए साधु लोग, तो ये भी क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अगला है वृंद, तो वृंद अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए अध्यापक है, ठीक है, अध्यापक एक शब्द है, तो इसके पीछे हमने जोड़ दिया कि अध्यापक वृंद, तो ये बहुवचन में हो गया। इसको अगर हम अध्यापक गण लिखे तब भी वो बहुवचन में ही रहता है। और भक्तगण, भक्तजन, है ना, और वर्ग है, तो जैसे एक शब्द है हमारे पास मित्र, तो मित्र वर्ग, आगे हमने मित्र के आगे जोड़ दिया वृग, वृग जोड़ते ये क्या बन गया, बहुवचन बन गया। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके हम पीछे जोड़ेंगे तो बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे, जैसे मित्रगण है, भक्तगण है, अध्यापक गण है ना। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनके सब पीछे जुड़ते ही बहुवचन में बन जाएंगे, जैसे बालकगण, साधु लोग, अध्यापक वृंद, मित्र वृग, ये सारे बहुत सारे शब्द जिनके पीछे जुड़ते ही बहुवचन में बदल जाएंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको जो बहुवचन का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें एक वचन और बहुवचन किस तरह से बनाए जाते हैं। और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी और आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे जो वचन का जो टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों मैंने कुछ शब्द लिखे हैं
प्रेम, हस्ताक्षर, वस्तुएं और दरवाजे। आपने वचन का जो पूरा टॉपिक अच्छे से देखा है, तो आप कमेंट करके बताना कि प्रेम में कौन सा वचन है, हस्ताक्षर में कौन सा है, वस्तुएं में कौन सा है और दरवाजे में कौन सा है। तब पता चलेगा आपको वचन का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। और अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। और इसी के साथ साथ हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक्स है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हिंदी व्याकरण है वो टॉपिक्स पर चैनल पर मिल जाएंगे आपको। इसके साथ साथ डेली के करंट अफेयर्स के जीके के जो क्वेश्चन है आपको कम्युनिटी पर भी मिलेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।